महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। धनी जी को पल पल करूं प्रणाम। आदरणीय सुंदर साथ जी, परम धाम की चितवनी का वर्णन करने के लिए, सेवा करने के लिए कहा सुंदर साथ जी ने। तो परम धाम की चितवनी सबसे पहले तो जो चित्त है हमारा परात्म का, उसके अंदर राजी जब अपने बेशक इलम से परम धाम के सुख, परम धाम की लीला, परम धाम का नूरी स्वरूप जब दिल में भर देते हैं, तो चित्त उनके चरणों में जाके पूरे 25 पक्ष के आनंद को पल पल लेना शुरू कर देता है। तो ये सुख खुद महामती जी ने आकर के, खुदा ने अपने कलाम में लिख करके वो पूरे सुखों को जाहिर करा। अब वही सारे सुख हमारे दिल में, सब सुंदर साथ के दिल में, चाहे चर्चनी के माध्यम से, चाहे श्री मुखवाणी के माध्यम से, या लालदास जी के वृत्त के माध्यम से, या जितने भी परमहंस हुए उनके माध्यम से दिल में भरे। तो जितना दिल में भर गया वो सारा चित्त अपने आप ही चितवन करने लग गया, क्योंकि वाणी में भी लिखा है, खाते पीते उठते बैठते सुपन सोवत जागृत, दम ना छूटे माशूक को जाकी असल हक निस्बत। मान लो हमारे को किसी से अत्यंत प्यार है, तो हम उसे याद नहीं करते, वो पल पल हमारे दिल के भीतर अपनी याद बन करके, अपने सुख बन करके, अपना आनंद बन के, प्यार बन के हमारे दिल में हमेशा रहते हैं। वही हमारे धनी श्यामा श्याम राजी हैं। तो उनके परम धाम की लीला का वर्णन उन्हीं के कलाम, उन्हीं की वाणी के द्वारा करते हैं। जो सुख हमें उन्होंने याद कराए और जिसके लिए दिल हर पल चित्त में रहता है और चितवन करता है, तो वो सुख वर्णन कहाँ उन्होंने करे। ये रूहों का अपना सुख है आराम यही। ये वाणी इनका मैं खाना है, इश्क़ जाम यही। ये रूहों का अपना सुख है। आज हम श्री मुखवाणी के द्वारा कुंजवन की लीलाओं का जो खुद उन्होंने वर्णन करा, उन्हीं के मुखारबिंद से, उन्हीं के कलाम से वो लीला को याद करके अपने दिल को परम धाम की ऐसे लज्जत दें कि जैसे लगे कि मैं कुंजवन में ही हूँ, वहां के सुखों में ही हूँ। तो कुंजवन सुंदर साथ जी, आज मैं वर्णन करती हूँ कुंजवन का। सब सुंदर साथ ने चर्चनी के माध्यम से भी सीखा है कि कुंजवन किस दिशा में आता है। रंग महल के दक्षिण दिशा में। सबसे पहले रंग महल के दक्षिण दिशा में क्या आती है, बट पीपल की चौकी। उसके बाद 5 बड़ों वन के वृक्ष आते हैं। 5 बड़ों वन के वृक्ष के बाद पूरा कुंज निकुंज, कुंज चौरस, निकुंज गोल, और पूरा हौज कोसर को जमुना जी से लेकर के पूरा हौज कोसर को घेर करके आता है। अब हम कुंज निकुंज में जब जाते हैं तो हम वहां लीला क्या करते हैं, ये सारा सुख वर्णन में आता है। महामती जी खुद वर्णन करिए हैं, तो उन्हीं के कहे कलाम से मैं वर्णन करके बताती हूँ कि कुंजवन के क्या सुख हैं हमारे, जो हमारी परात्म परम धाम में पल पल धनी के साथ लेती है। अब वो सारे सुख याद जब आते हैं, तो सब रूहें उस आनंद को अंदर, इस दुख में बैठी सुख लेवे महामती पार के पार, या हर रूह जैसे जैसे ये वाणी, जैसे जैसे ये चितवन सबके दिल में भरता है, तो सब उन सुखों में भरपूर होते जाते हैं। कुंज वन मंदिर, सातों घाट बीच में, पुल महल तरफ दौड़े। अब हमारे परम धाम में पूरब की दिशा में क्या घाट आए हैं, 7 घाट आए हैं, केल, लिंबोई,
अनार, अमृत, जामुन, नारंगी, बट और उसके जमुना जी सामने कल-कल करके बहती है और इतना सुंदर उसका जल है। उसके साथ जल रौंस चलती है और 2 पुल जो आते हैं वो 5 घूम छठी चांदनी के आते हैं और उसमें इतनी सुंदर मेहराबें लगी हैं। मेहराबों के अंदर अति सुंदर चौक बने हैं। उन चौकों के बीच में हम राज्य के साथ झूलों पर झूल करके और आस-पास जो घरनालों से जमुना जी बहती है तो उसका आनंद लेते हैं। तो कहते हैं जब इन 2 पुलों की रौंस से हम आगे की तरफ चलते हैं पूरब दिशा में और उसी 2 पुलों के बीच में 7 घाट शोभा लेते हैं। तो जब धनी के साथ हम उस रौंस पर विहार करने के लिए जाते हैं, बार-बार वाणी में आता है, "रुहें करे नित विहार।" तो जब विहार करने के लिए धनी के साथ जाते हैं तो 2 पुलों से और बीच में पाट घाट से जब 3 घरनालों से जमुना जी निकलती है तो उसके पास में जो अति सुंदर रमणीय स्थल है कि उस रौंस पर धनी के साथ प्रेम विहार करते हुए हम आज कुंजबन की तरफ चलते हैं। तो वाणी में भी लिखा है, साम सामी झरोखे झलकत अति मौलाद। 2 पुलों के बीच में अति सुंदर झरोखे हैं। पूरे झरोखे दिखते हैं। उन झरोखे पे केल पुल के पर झरोखे हैं और बट पुल पर भी झरोखे हैं। आमने-सामने झरोखों के सामने बिल्कुल झरोखे और घड़नालों के सामने घड़नाले, 10 नहरें कल-कल करती नीचे बहती हैं। तो जब हम पुलों पे राज्य के साथ बैठते हैं और झूले कर देखते हैं और कभी कठेड़े के साथ खड़े होकर जमुना जी का जल घरनालों से प्रवेश करते देते हैं तो उस सुख के जो लेने वाली परात्म हमारी है तो ये सुख वर्णन में किए नहीं जा सकते जो उन्होंने हमें इस वाणी के अंदर वर्णन करके बता रहे हैं कि तले 10 घरनाले पोरियां बीच नहरें चली जा बीच में घरनालों के बीच में नहरें ऐसे अलग अलग जो 10 घरनाले हैं उसमें 9 नहरें ऐसे बहती हुई कल कल करती दूसरे घरनाले से प्रवेश कर जाते हैं कहते हैं श्याम श्यामा जी सखियां इन मॉलों में आए खेलत राजी श्यामा जी और सब सखियां इन मॉलों में आकर के अनंत खेल करते हैं कभी झूलों में झूलते हैं कभी कठेड़े के साथ हम राज्य के साथ खड़े होकर पानी के जल विहार के सुख लेते हैं कभी इसके ऊपर जो है जल के अंदर बरनालों के अंदर से रूहें प्रवेश करके जल विहार का सुख लेती हैं कहती है ये सब सुख पल पल के इतने याद आते हैं कि इसकी शोभा का वर्णन किया नहीं जा सकता जो रूहें लेती हैं ये प्रेम और ये इश्क के सुख बयान में नहीं आते बस वो रूहें जानती हैं जो सुख लेती हैं अब राजी वहां पर खड़े होकर के नैन से नैन की सैन जब करते हैं इतनी मीठी बात करते हैं और मुस्कुराते हुए देखते हैं और रूह को बैठा करके अपने साथ झूलों में सुख देते हैं तो महामती कहती है भाई ये अनुभव का सुख है और क्या इसे शब्दों में कहें कि जो लालदास जी की वृत्त में कहा है यदि हमें सुख परातम तक मिल जाए तो रूह तड़प करके परम धाम में उठ जाए कहते हैं जब खेल करें धनी यहाँ पर तो सुख दे संयम को राजी परम धाम में रहे इतना संयम को सुख देते हैं खुद रूहें तो पानी में झीलने का सुख लेती ही हैं लेकिन जब कभी हक भी आते हैं वस्त्र झीलन के पहन करके तो इस पाट घाट से इन 2 पुलों के बीच में तो उसके सुख का पारवान नहीं है अब बात हम कर रहे हैं कुंज निकुंज के मंदिरों की क्योंकि आज हमें कुंज निकुंज जाना है तो पहले इन 2 पुलों की लीला को याद करा कि किस तरह से हम परमधाम में इन पुलों की लीला को पुलों के साथ होते होते हम आगे की तरफ निकलेंगे क्योंकि जहां बट पुल आएगा बट पुल से आगे की तरफ आकर के कुंज निकुंज आएगा और कुंज निकुंज की पहले तो देखो जमुना जी के साथ जलरौस आती है जल रोस के बाद पाल आती है पाल के बाद वन पुखराजी रोस के साथ लगती हुई कुन रेती आती है उस रेती के बिल्कुल सीधा की तरफ बल बन कहाँ चला गया ताल की तरफ घूम करके चला गया इन पशु पंखी कई खेले अब जब हम इन वनों में रहते हैं तो अनंत पशु पंखी कोई शुमार नहीं कोई मोर कोयला और घेरों घेर सखियों को छूते हैं उनके साथ खेलते हैं उनके साथ विहार करते हैं जब हम पुल से उतर करके इस रेती के ऊपर आते हैं पुल से आगे चल के सॉरी पुल से आगे होकर जब रेती से उतरते हैं तो इतनी उज्जवल रेती है कि वहां पर पैर घुटन तक भर जाते हैं और वहां पर सखियां रबत करती हैं खेलती हैं आनंद करती हैं उसके बाद जब कुंज निकुंज के मंदिर आते हैं तो कहते हैं कई पूरे इन वन में इत बड़े द्वार चारों तरफ उसके क्या आते हैं मंदिर आते हैं
कुंजवन मंदिर कैसे हैं? एक कुंज चौरस, निकुंज गोल, फिर चौरस, फिर गोल, और उनके बीच में से 4 दिशाओं से नहरें बहती हैं और 4 कोने से नहरें बहती हैं। ये आठों नहरें आगे के आगे बनों में जैसे सघन वन होता है, फूलों की गलियां, फूलों के पत्ते, फूलों के मोहल, फूलों के द्वार और फूलों की गलियां। जब हिंडोलों पर बैठकर राज्य के साथ इन फूलों के वनों और गलियों में विहार करते हैं, तो महावती कहती है भी मैं क्या वर्णन करूं, उसका कहीं सुख नहीं है। चौपाई से भी वर्णन करेंगे कि मंदिर दीवारें गलियां नक्श फल फूल पात, वहां के मंदिर हैं, वहां की गलियां हैं, ऐसे लगता है फल फूलों की नक्काशीकारी कर रखी है। मंदिर द्वार, अब हम राज्य के साथ घूमने जाते हैं उन गलियों में और उन हिंडोलों में, तो गलियां भी ऐसी है, इतनी सुंदर रेती बिछी हुई है, जैसे लगता है जो फूलों के पत्तों का जो पूरा चंद्रमा है, जैसे फानकूस फूलों के लटक रहे हैं, वो पूरा आकर नीचे कहाँ करता है, रेती पे झलकता है। और रेती भी ऐसे लगती है जैसे फूलों ही फूलों की पूरी वो नक्काशीकारी कर रखी है, जहाँ पर धनी अपने कदम रखते हैं। रूहें और श्यामा जी जब इन गलियों के अंदर घूमते हैं और जब राजी से प्रेम विलास करने का, आनंद करने का मन करता है, तो हम इन मंदिरों के अंदर प्रवेश करते हैं और वहां पर, और जैसे ही वहां के दरवाजे हैं, वहां कहते हैं यदि एक दरवाजे को देख लो तो आपकी पलक नजर नहीं हटाती, और बड़े बड़े फूल उन गलियों के ऊपर आकर के लटक रहे हैं। तो महामती जी वर्णन करते कहती हैं भी कुंज निकुंज का क्या वर्णन करूं, इन वन बहुत बेलियां, शोभा अति सुंदर, और बेलियां ऐसे एक एक बेली पे हजार हजार पंखड़ी का फूल आकर के लटकता है और वह शीतल सुगंध बहकती है। और उस गलियों के अंदर अति सुंदर हिंडोले लगे हैं और वो भी फूलों के हैं, और नहरों पर भी हिंडोले आए हुए हैं, वो भी उसके ऊपर जब राज्य के साथ हम नहरों वाले हिंडोलों पर बैठ करके, फूलों का श्रृंगार करके राज्य के साथ बैठ करके नहरों पर जो झूलते हैं, और वहां पर जो मंद मंद हवा बहकती है, तो कहते हैं मैं उन बेलियों का क्या वर्णन करूं, जिन्होंने मंदिर बनाए, जिन्होंने द्वार बनाए, जिन्होंने अंदर सेजा बनाई, जिन्होंने खिड़की गोख छज्जे सब बनाए, उन फूल बनों का क्या मैं वर्णन करूं। कहते हैं कि फूल पात कोमल, फूल के पत्ते इतने कोमल हैं कि उसमें कोई रग नहीं दिखती, क्योंकि जिसकी सेज बनाएंगे तो उसमें ऐसे राज्य जिस पर आकर के धनी अपनी रूहों को सुख देंगे, प्रेम विलास के, अपने आनंद का जो इश्क का सुख है, जब हम सेजा पर देते हैं, तो कहते हैं उसमें कोई भी रगा नहीं है, फूलों से भरी पूरी की पूरी सेजा है। और सेज चबूतरे कई बने जो मोहनुमाए, इन फूलों के महल के अंदर जो कुंज निकुंज के मंदिर आए हैं, कहीं मंदिर करके लिखते हैं, कहीं महल करके लिखते हैं, तो चारों तरफ फूलों के मंदिर हैं, फिर आगे तंबू की आर पेड़ों की है और बीच में चहबच्चा है, जहां आकर राज्य जैसे घना वन है, घने वन के अंदर अति सुंदर फूलों के कमरे बने हैं, और जब हम राज्य के साथ प्रेम विलास का सुख ले लेते हैं, तो फिर इस चहबच्चे में आकर झीलना करते हैं, और सखियां इतनी अटखेलियां करती हैं, फिर झीलने के बाद बाहर आके चबूतरे पर भी इतने सुंदर सिंहासन कुर्सियां लगे हैं, वहां आकर श्रृंगार करके बैठती हैं और फिर वन की गलियों में रमण करने जाती हैं। कहते हैं, और यहाँ के वन किस तरह से हैं, कई वन स्याह सुपेद हैं, कई वन हैं नीले, कोई एकदम सफेद ही पूरा वन है, कोई एकदम नीले रंग का वन है, कोई वन लाल लाल गुलाल गुलाल रंग का वन है, उसके लाल ही लाल रंग के सेजाएं हैं, लाल ही लाल रंग के उसके मंदिर हैं, चाहे बच्चे के जो चारों तरफ सिंहासन कुर्सियां लगे हैं वो भी अति सुंदर लाल में, और इन पशु पंखी भी अनंत रंगों में आके सखियों को झुरमुट की तरह पीछे पीछे घूम के उनको रिझाते हैं, उनको हंसाते हैं, उनको बोलते हैं। और कहीं कहीं वन पीले भी हैं और इतना घना वन है, कहती है मैं क्या वर्णन करूं, परम धाम की एक कंकरी 14 तबक उड़ा देती है। तो कहते हैं, और जब उन फल फूल पत्तों की जो छाया है और वहां की खुशबू और वहां की जिमी, वहां का वन अति सुंदर, मेरे धनी का स्वरूप जब मेरे साथ होता है, जब हम वहां रमण करने के लिए जाते हैं, तो कहते हैं जैसे रेत का एक कण परम धाम के नूर को आकाश तक लेके जाते हैं। इतने सुंदर, सबसे सुंदर साहब जी, परम धाम के कुंजवन है या फूलनूर बाग है या सातवन है, सबसे ज्यादा आनंद इश्क का है। पत्ते फूल महकते सब इश्क से हैं,
रूहों के स्वरूप इश्क के हैं, धनी का स्वरूप इश्क का है, धनी इतने सुंदर हैं, उनकी रूहें उनके मुताबिक माशूक हैं। जब आशिक और माशूक इस मोहल्लों में, इन गलियों में, इन महलों में रमन करते हैं, तो कहते हैं तू है तो हर चीज हसीन है और तू नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जब राजी आते हैं और रूहों के साथ प्रेम विलास की बात है, तो जैसे वर्णन में मिले थे, क्यों कहूँ सुख रूहान के, जाए हक ले बुलाए, सन्मुख बातां करके अमीरस नैन पिलाए, क्यों कहूँ सुख रूहान के, जो लगे हक के कान, करे मजकूर मजाक सो साथ इन सुमान, क्यों कहूँ सुख रूहान के, जिनका साकी है भर भर प्याले इश्क के, हक रूहन को दे। कहती है उन रूहों के सुख क्या वर्णन करूं, जिसका साकी ही उनके साथ चलता है, जो नैनों से अमिरस पिलाता है, अति मीठी बात करता है, और क्यों कहूँ जिनको बार बार राज्य का मुखार बिंद देखते हैं तो ऐसे लगता है इश्क का सागर उनके मुखार बिंद पे उमड़ के आया है। तो झूलने में आनंद है, तो झीलने में भी आनंद है, तो सेजा पर भी आनंद है कि फिर देखे मुख पियो। उनका इतना सुंदर स्वरूप देखते हैं तो बार बार दिल आनंद से भर जाता है और प्रेम के रंग में रंग जाता है। तो वो गलियां भी हसीन हैं। तो एक बार सरकार श्री मुझे कहते थे कि भजन हम गा रहे थे, अर्श वाले सुखों के बिना रहा जाए ना अब हमसे। सरकार बोले कि अर्श वाले तेरे बिन रहा ना जाए हमसे। सुख तब है जब तू है, तेरी लीला है, तेरा इश्क है। जब हमारे दिल में वो इश्क रंग भरता है तो उन गलियों, उन मोहल्लों और उन झूलों में इतना आनंद है विलास करने का। तो इसलिए पल पल, हर पल राज्य की इतनी सुंदर छवि, जो हक सूरत इतनी सुंदर है, वो जब तक दिल में नहीं है तो कोई रंग नहीं है। तो उसी तरह उनकी सुंदरता पे एक चौपाई जरूर बोलूंगी, क्योंकि मैं उनकी राज्य की सुंदरता के बगैर मेरे से ऐसे लगता है कुछ मैं नहीं। सुंदरता इन मुख की, शब्द न पहुँचे कोई, सुंदरता इन मुख की, शब्द न पहुँचे कोई, नूर को नूर जो नूर है, किन मुख कहूँ रंग दोए, सुंदरता इन मुख की, शब्द न पहुँचे कोई, नैनन की मैं क्यों कहूँ नूर, रंग भरे तारे, नैनन की मैं क्यों कहूँ नूर, रंग भरे तारे, सीत माही लालक लिए सोहे टेढ़े अनियारे, नैनन की मैं क्यों कहूँ नूर, रंग भरे तारे, नूर को नूर जो नूर है, किन मुख कहूँ रंग सोए, सुंदरता इन मुख की, शब्द न पहुँचे कोई,
नूर परम धाम, नूर राज्य और उनका मुखारबिंद अनंत नूर का सागर और इश्क का सागर, जिन्हें देखते हैं सुबह भी जब राजीव अपने विकसित कमल करते हैं, नैन खोलते हैं, तो उनके नैनों को देख के परम धाम में चांद, सूरज, तारे, पशु, पंखी, पूरी कायनात, वन, जल, जिमी, आकाश, सब में अनंत नूर भरता है, अनंत खुशबू भरती है, अनंत आनंद और इश्क का जो कहते हैं कि इश्क जागृत होता है, तो वो उनके नैनों से ही पूरे परम धाम में ही उनका नूर जागृत होता है। हम बात फिर कुंजवन की कर रहे थे, क्योंकि जब कुंजवन में जा रहे थे तो राज्य का मुखारविंद देखने लगी, तो उनकी सुंदरता पर अटक गया दिल, तो इसीलिए उनकी सुंदरता की तारीफ में दो चौपाई उन्हीं की वाणी के द्वारा ही वर्णन कर करके बता रही हूँ। तो महामती कहती हैं, इन जिमी इन वन में करें खेल स्वरूप जो के। अब वहां की जो कुंजवन की जमीन है, जो वन है, वहां पे खेल क्या करते हैं, ये प्रेम का खेल है कि हर पल प्रेम विलास में जो बात करते हैं, नैन के नैन की सैन करते हैं, एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं, एक दूसरे के दीदार में गर्क हो जाते हैं। तो ये जो स्वरूप है परम धाम में, राज्य के ही स्वरूप उनके हुए, जो प्रेम का स्वरूप हैं। तो कहती हैं जब ये स्वरूप वन में खेलता है, जब श्रृंगार करके झीलना करके उनके साथ वनों में, झूलों में, मंदिरों में खेल करता है, तो अनंत पशु पंखियों की जो आवाजें और उनके सुंदर बड़े बड़े खूबसूरत जिनके चित्रामन नूर से झलकते हैं, वो वन में उनको कलोल करते घूमते, धनी धनी करते, पिया पिया करते, सखियों के नाम ले लेकर बुलाते हैं। कहते हैं कहाँ कहूँ इन विलास के, इस परम धाम में जो रूहों के साथ राजी वन में इतनी, जो पत्ता पत्ता जिसमें नूर झलकता है, जब संध्या समय होती है तो एक एक पत्ते से, एक एक टहनी से, एक एक फूल के एक एक कंकरी से भी इतना नूर निकलता है। तो जब संध्या समय भी हम राज्य के साथ इन वनों में श्रृंगार करके घूमते हैं, तो क्योंकि श्रृंगार तो पहले परम धाम में करके ही आते हैं, फिर उसके बाद झील खेलते हैं, झीलना करते हैं, फिर वापस से श्रृंगार करके विलास करने का जो सुख लेते हैं उनमें, तो ऐसे लगता है पूरा नूर से पूरा वन झिलमिला उठता है। तो कहते हैं इनके समय के विलास के सुख क्या करूं, जो प्रेम सरे से राजी उनका श्रृंगार देखते हैं, उनका स्वरूप देखते हैं और उन्हें राजी के स्वरूप को देख के हर पल प्रेम और इश्क में आनंदित रहते हैं। तो उस समय क्या करते हैं, इन वन के अंदर कई रंग रहस्य संग धनी के केते कहूं विलास। कहते हैं वन में तो है लेकिन कई रंग रहस्य धनी के। अब रंग क्या है, रंग प्रेम का है, रहस्य क्या है, उसमें इश्क छुपा है। रंग प्रेम में जैसे सबसे पहला गहरा वो जो स्वरूप है वो इश्क का है, और वो जो लीला करके आता है प्रेम में, जैसे रूहें इतने सुंदर वस्त्र भूषण पहन के आते हैं, इसी में ही वर्णन आता है कुंज निकुंज के अंदर कि क्यों को इनके वस्त्र की, क्यों को इनके भूषण की, जब वस्त्र पहनते हैं और राजी एक ही नैन छपकाए बगैर भी उन्हें देखते रहते हैं। तो ये रहस्य भरा है जो उनके अंदर इश्क का रहस्य है। और रूहें श्रृंगार सजते वक्त क्या क्या अंग को सज्जित करती हैं कि राजी किस तरह से मुझे देखेंगे, किस तरह से मेरे श्रृंगार के अंदर प्रेम दिखाऊं तुमको। साजी में आता है कि धने की हम निरखे पंक्ति पार, तो रूहें उनका श्रृंगार नहीं रखते हैं, तो राजी उनको भी नैन से उनके एक एक वस्त्र भूषण के ऊपर अपनी नजर डालते हैं। तो नजर का जो प्रेम भरा सुख है, तो ये रहस्य भरा है। तो कहती कई रंग रहस्य और कई रीत है उनको प्रेम जाहिर करने की, उनके पास प्रेम ही प्रेम है, इश्क ही इश्क है। तो इतनी तारीफ, खुद इतना सुंदर स्वरूप है, लेकिन अपनी रूह को अपने लाड में, अपने इश्क में हमेशा उनकी रीत उनको प्रेम स्नेह से रंग में रंगना है। तो कहती है और मीठी मुस्कुनी कई हास, और हर पल इतनी सुंदर तारीफ करते हैं, मुस्कुराते हैं मीठा, जिसके अंदर मुस्कुराना एक जबरदस्ती मुस्कुराना, किसी को देख के भाई वो मुस्कुरा रहा है तो हम मुस्कुरा दें, तो इस तरह से नहीं है। राजी दिल में उनको अपनी 12,000 श्यामा जी जो माशूक हैं उनको दिल में रख करके, और जब उनका श्रृंगार निरखते हैं तो रहस्य रीत तो है, लेकिन मुस्कान लेकर के इतनी मीठी मुस्कुराहट देते हैं कि पूरा का पूरा अपना इश्क का गंज जो नहरों के रूप में बहता है, वो कहते हैं कई आवत इत लहरे नहरे, लहरे नहरे क्या है, उनकी मीठी मुस्कुराहट है। जो कई हास भी करते हैं उसको, हास में उसकी हर चीज को इतना आनंदित करना, रिझा देना,
तो कहते हैं आनंद से रंग अंग भर जाए तो विलास और हास इन बनों में धनी हम रूहों के साथ करते हैं। नैन सो नैन लेत रंग सहने, और क्या करते हैं, नैन से नैन का रंग लेते हैं। राजी के नैन, अभी मैंने बोला नैनन की मैं क्या कहूँ, नूर रंग भरे तारे, नूर से उनके तारे रंगीन है, जिसमें इश्क की लालिमा झलकती है। तो कहते हैं जब अपनी रूहों को प्रेम प्रीत से मुस्कुराहट देते हैं तो नैन तो वहीं रहते हैं ना, ये नहीं मुस्कुराहट कहीं नैन कहीं, तो ऐसा तो नहीं है। राजी तो पूरे जहां उनका दिल अपनी रूहों, अपने माशूक रूहों के पास है वहीं पर, क्योंकि राजी की सूरत कैसी है, मोहम्मद साहब ने लिखी, अमृत अति किशोर, अति सूक्ष्म उन्मद अंगे उनका किशोर स्वरूप है। जब पल पल चितवन यही है कि हर पल राज्य की सुंदर सूरत उनके साथ उन कुंजवन की गलियों में लीला क्या कर रहे हैं, तो उसके बाद हर पल उस आनंद में जो वाणी हमें बता रही है। कहते हैं रंग सहने, ऐसे रंग सहन का लेते हैं कि हल्का सा इशारा करते हैं और उसमें सारा सागर नैन से नैन में भर देते हैं। तो जब दिल में वो सागर भरते हैं नैन से, तो महामती अधिकतर वर्णन में कहती है सोहेम टेढ़े अनियारे, क्योंकि राजी के नैन इतने इश्क से गंजान गंज भरे हैं कि वो पूरे नैन खोले तो पूरा सागर उलटता है, इसलिए हमेशा टेढ़े से पहले धीरे 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 सहन करते हैं, फिर उसके बाद नैन से पूरा नैन का सुख मिलता है, नूर से नूर का सुख मिलता है। तो कहते हैं अरस परस उछरंग, इस तरह से दोनों में उछरंग किसका हो जाता है, इश्क का उछरंग पैदा होता है, आनंद भर उठता है। तो वो फूलियों की गलियां, वो फूलों के झूले, वो फूलों का श्रृंगार, वो नहरों पर झूलना, वो झूमना, वो नाचना, उन झूलों पे विहार करना, उन गलियों में पिया के साथ रमण करना, पशु पंखियों से खेलना, ये आनंद सुख कहाँ से शुरू हो जाता है, जब नैन से नैन का ले तरंग सहने वो रंग आता है, तो फिर उछरंग भी आ जाता है। तो रूहें खेलती हैं, वन में क्या करती हैं, फिर खेलती है, आपस में एक दूसरे को ठेलती हैं, एक दूसरे का श्रृंगार करती हैं, एक दूसरे से प्रीत करती हैं, एक दूसरे पशु पंखियों से गलती है, क्योंकि उछरंग कहाँ भर गया, आज प्रेम में सबसे बड़ा उछरंग है। हमें सुंदर साथ भी प्रेम से बात कर लेते हैं ना, तो हमें बहुत उछरंग सा आ जाता है, यार मैंने जरूर इस वाणी चर्चा में बैठा, कितना प्यार से बुलाते हैं, तो सादा दिल का भी हाल हम निकाल लेते हैं, क्योंकि उछरंग किसका मिलता है हमें, प्रेम का। आज तभी विजय भाई साहब भी बोल रहे थे कि आत्म से प्रेम करो, तो प्रेम से ही तो सारा रंग बरसता है, और हम सबको राजी से प्रेम है, इसलिए हम सब आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं, क्योंकि हमारे बीच में प्रेम का स्वरूप ही धनी है, वो है, तो सबके अंदर प्रेम आ जाता है, फिर सोचते हैं कोई विकार भी नहीं है, क्योंकि प्रेम सब विकार काट देता है। तो इसलिए परम धाम की उन कुंजवन गलियों में जब हम राधे से नैन की सैन लेते हैं, तो इतना आनंद उछ्रंग होता है कि मुख नेत्र कर कंठ सब सुख विद अंग, सारे अंग आनंद से भर जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले आनंद नैन के द्वारा गया कहाँ पर, दिल में आनंद प्रेम का भर गया, तो मुखार बिंद भी नूर से झिलमिलाता है, कंठ बाहें भी आनंद से झूमती हैं, तो सारे सुख अंगों में भर जाते हैं, और वो अंग लीला क्या करते हैं, उन बनों में खेलने की लीला करते हैं। रस लेत धाम के स्वरूप सो एक दूजी को ठेल, अब क्या करती हैं रूहें, इतने प्रेम में भर जाती हैं परम धाम के उन कुंज वन की गलियों में, उन मंदिरों के अंतर्गत जहाँ इतनी सुंदर सुंदर आठों दिशाओं से नहरें बहती हैं, सबने चर्चनी में सीखा ही है कि चार दरवाजों से और चार कोनों से बहती हैं, फिर एक कुंज आता है तो बीच में बनों की कतारें आती हैं, फिर दूसरा निकुंज मंदिर आता है, फिर बनों की कतारें आती हैं, वन की वन चारों तरफ, उसमें उज्जवल गलियां, उसमें अति उज्जवल नहरें बहती हैं, और अति सुंदर पेड़ों की छाया, कोमल छाया करती है, और उसके अंदर इतने सुंदर सुंदर क्या है, फल मेवे, कई मीठे कई खट्टे कई खटुम्बर ऐसे झिलमिलाते हैं। तो सखियां उन फूलों की बेलों के ऊपर भी जो हिंडोले बनते हैं, उस पर भी श्रृंगार करके धनी के साथ एक दूसरे को ठेलती हैं, और बैठ के झूलती हैं, उसका आनंद लेती हैं। तो कहती हैं विविध विहार अलेख्य अंगो, इस तरह से विविध विहार करती है, एक तरह का विहार नहीं है, अनंत विहार है, और अलेख्य अंगो, और अंग कहने में क्या है, कहेंगे विविध विहार अलेख्य, अपने अंगों से हर सुख लेती हैं, कोई सुख उनका नहीं रहता, क्योंकि अभी वर्णन में आ रहा है
नैन सुख लेते हैं, जुबान सुख लेती है, अंग सुख लेते हैं, स्वरूप जो हम श्रृंगार करके बैठते हैं उस पे जब राज्य की नजर का सुख आता है तो सारे अंग प्रेम से भर भर जाते हैं। कहते हैं इस तरह से अंग अंग में इतनी खुशहाली बढ़ती है कि इस खुशहाली के अंदर हम खेल खेलते हैं परम धाम की इन कुंज बन के मंदिरों में। सबसे फिर महामती जी वर्णन बार बार यही करती हैं कि कहती हैं जब तुम इन सुखों को याद करो तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं राज्य के साथ कुंज वन में हूँ, राज्य के साथ झूलों में हूँ, राज्य के साथ इश्क के आनंद में हूँ। और वो इतना गहरा सा इश्क है कि उस इश्क को अनुभव किया जा सकता है। उस अनुभव का जो सुख है उसका उन्होंने ही लिखा है कि जो परात्म में है वो आत्म में कितना रह जाता है, आत्म से दिल में, दिल से जुबान तक आते आते तो वो पाव पल ही रह जाता है सुंदर साथी। हाँ, हम जितना अपने अंतर्गत हर रूह में सुख लेती जा रही हैं और सब राजी कदमों से जुड़ रही हैं, तो कहते हैं जो रूहें अर्श अजीम की सो मिलियो लेकर प्यार, ये वाणी देख फजर की सब हो जो खबरदार। सबको ये वाणी फजर की मिल गई, सब खबरदार हो गए, सब राज्य के प्रेम की लीला को जान गए और सब उनके साथ प्रेम का विलास सुख चाहते हैं रूबरू उठ करके। कहते हैं कि इतनी खुशहाली है परम धाम की एक एक पक्ष में, चाहे कुंजवन हो, चाहे सात बन हो, चाहे जमुना जी हो, चाहे पुल हो, मानिक पहाड़, पुखराज पहाड़, हर हर एक पल का भी वहां एक एक जर्रे का भी यदि हम एक चौक पर भी खड़े हो जाते हैं, वहां एक झूले पर भी हमारे को अनुभव होता है, तो कहते हैं उसकी उसके सुख के अंदर इतना गर्क हो जाते हैं क्योंकि ये जो राजी का अनुभव है, राजी का जो स्वरूप है, राजी की जो सुंदरता एहसास में आती है, तो कहते हैं उसके आगे ऐसे लगता है कि इसको बांध लूं, नैन ना खोलूं, दिल में बंद कर लूं और उन सुखों में डूब जाऊं। अंग इश्क इन भूम में अलेखे अंग असल। कहते हैं वो परम धाम के जो अंग हैं वो इतने इश्क से भरे हैं, असल अंग हैं कि उसके अंदर अपने आप ही नूर झिलमिलाता है, उनमें अपने आप इश्क भरता है। वो नूर 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 राज्य के नूर के नूरी तन है, जैसे खुद साहिब हैं पूर्ण आनंद इश्क से रंगीन है, वैसे उनकी उम्मत वैसे इश्क में पूरी की पूरी परिपूर्ण है। हम तो इस वाणी से उसकी लज्जत लेते हैं, असल सुख तो परात्म के अंदर है जो वो अनुभव करती है। तो कहते हैं कई रंग रस स्वरूप सो जुदे जुदे या शामिल। हम धनी के साथ जब कुंजवनों में जाते हैं तो राज्य के स्वरूप के साथ इतना सुख लेते हैं। उनके हस्त वाणी में चौपाई में आता है, हस्त कमल अति शोभित, मतलब अति खूबी कोमल। राज्य के हाथ यदि अपनी रूह को हाथ थाम कर पकड़ते हैं, विहार करते हैं या हिंडोले पर भी बिठाते हैं, तो उनके हस्त कमल इतने सुंदर हैं, अति उज्जवल, अति लाल है और उसमें पहुंची का जो नूर है नहीं, लेकिन ऐसे उज्जवलता के तो नूर झिलमिलाता है। तो जब राजी अपनी रूह को थामते हैं उन गलियों के अंदर, तो कहती है मैं हस्त कमल की जो आनंद की जो अनुभव है उसका मैं क्या वर्णन करूं कि जिस तरह से राज्य में परंगा में हिंडोलों पर बिठा करके सुख देते हैं। कहती है कभी कभी हम इकट्ठी सब रूहें उनके साथ इकट्ठे हाथ विलास करने गलियों में जाती हैं, या कभी चबूतरे पर बैठ जाती है, या इकट्ठी पानी में चाहे बच्चे में इकट्ठी झीलती हैं। चारों तरफ मंदिर है ना सुंदर साथ जी, और चारों तरफ फूलों के मंदिर है, इकट्ठी आती हैं और झीलन के वस्त्र देके राज्य के साथ इकट्ठा पानी के चाहे बच्चे में झीलती हैं, फिर इकट्ठी श्रृंगार करती हैं, फिर राज्य को लेके इकट्ठी सी घूमने चली जाती हैं। और कभी कभी किसी रूह का मन होता है कि सिर्फ राज्य के साथ मैं अकेली जाऊं, तो अकेले उनके साथ प्रेम के सुख लूं, तो वहां तो वाहिदत है सुंदर सा जी। कभी जुदे जुदे लेती हैं तो कभी शामिल हो करके इकट्ठी लेती हैं, और राजी को हंसाते हंसते बातें करते, फूलों से खेलते, फूलों के मंदिरों में, और उनके मंदिरों की जो सेजा जो चबूतरे बने हैं उसमें भी छोटे छोटे अति सुंदर चह बच्चे आए हैं जो अति सुगंध महकाते हैं। कभी हम वहां बैठ करके उनके साथ बात करते हैं जो जुदे जुदे लेते हैं या शामिल लेते हैं। कभी जुदा होने का मन है तो सेजा का सुख लेते हैं, शामिल होते हैं तो गलियों में खेल के सुख लेते हैं। तो महामती जी कहती हैं कि जोत में शोभा सुंदर, सबसे ज्यादा सुंदर शोभा किसकी है? सब सखियां अति सुंदर हैं, अति उनके नूरी स्वरूप है, अति उनका सुंदर मुस्कुराहट है, अंग अंग उनका यौवन सा नौतन है, यौवन नौतन। और उनकी एक रूह की मुस्कुराहट एक, या उनके कहते हैं अपनी निस्बत छुपा के रखे, खुद दिखा देते हैं अपने आप को।
इतने सुंदर स्वरूप उन्होंने, और सारे स्वरूप जो रूहों के हैं, वो जब घेर के इन गलियों में चलते हैं परमधाम में, कुंजवन की गलियों में, तो कुंजवन की गलियां क्या है, पूरी फूलों ही फूलों के दरख्त लगे हुए हैं, और फूलों ही फूलों की उस पे बेलें आती हैं, और उसके द्वार द्वार गलियां पत्ते खिड़की सब बनते हैं। तो उन गलियों में जब रूहों के साथ हम जाते हैं, राजी के साथ, और श्यामा जी हमारे साथ होती हैं, हम इकट्ठे जाते हैं, तो सब रूहों का स्वरूप इतना सुंदर, हंसती बोलती महकती जाती हैं। और उनमें सबसे ज्यादा सुंदर, जब जिनको देख के हम सबका जो आनंद स्वरूप है, जो हमारा इश्क है, जो हमारे प्राण है, रूहों के प्राण है पिया, रूहों की जान है, रहते पियाना रूह से दूर है, वो हमारे प्राण, वो हमारी जान, वो हमारा इश्क, वो हमारा प्यार। जब उस सब रूहों के बीच में धनी चलते हैं, तो कहते हैं बस वो शोभा हृदय में लेकर के देखो कि कैसे वो हमारे को हंसते हंसाते बात करते चलते हैं, और बीच बीच में नैन की सहन करते हैं, और कभी किसी से बात करते हैं, कभी किसी के साथ मुस्कुराते हैं। तो कहते हैं भर भर प्याले पीजिए, ये जो सुख है, इसके प्याले तुम पियो। कि बार बार राजी कैसे बात करी, राजी ने हमसे कैसे सुख हमें दिया, तो कहती है ये तुम्हारा मैं वर्णन कर रहा हूँ आकर के, कि ये वाणी से तुम्हें भर भर प्याले पियो, और देख कहें सुख कान उनको देखो, उन्हीं को सुनो, और करे मजकूर मजाक सो। कान लगती है कई रूहें आकर के, जैसे सब बातें सबके साथ बातें कर रही हैं, कोई रूह बीच में आके कान में कोई बात अपने प्रेम की करेगी, तो मजकूर मजाक से उनको करने का होता है, तो राजी हंस पड़ते हैं सबके बीच में। तो कहते हैं इस तरह से ये चितवन है, कि कैसे वो हंसते हैं उसकी बात सुन करके, फिर सब रूहों को बात आनंद बढ़ते हैं, तो सब रूहें आनंद से झूम उठती हैं। तो कहती हैं कि ये राज्य को देखो, राज्य को कहो, राज्य को ही सुनो, ये गलियों में हम परमधाम के कुंज वन की गलियों में हम सुख लेते हैं। तो कहते हैं नरमाई इन रेत की, जिस गलियों में राजी चलते हैं तो इतनी नरम रेत है, इतनी कोमल है, जिस पर कदम किसके रहते हैं। धनी की चाल का जब कभी वर्णन आते हैं कि धनी जब वो जमीन कैसी होगी जिस पे हक पांव धरते हैं, अति उनके अति उज्जवल नरम कोमल, और भूषणों का ऐसा जड़ाव, जिसके कदम ध्यान में लेते ही अंग पल पल आनंदित होता है, सब दुखों से छूट जाता है। सारे सुख जिनके चरण रज ब्रह्मशिष्ट की दुनिया ढूंढ रही है, और जिनके चरणों में हर पल रूहों का जीवन है, वो चरण उनके प्राण है, वो चरण उनका जीवन है। तो ऐसे सुंदर चरण जिस नरमाई पर कोमल रेत पर वो रखते हैं, और उनके साथ वो सारे स्वरूप उस रेत पर चलते हैं, तो मैं उस रेत की नरमाई का क्या करूं जिसमें घनी कोमल नरम पांव धरते हैं। श्यामा जी अपने पांव धरती हैं, रूहें अपने पांव धरती हैं। कहती हैं मैं कहा कहूँ गलियन की छाया प्रेमल सुंदर, मैं वहां की गलियों का क्या वर्णन करूं सुंदर सा, इतनी ठंडी हवा, इतनी ठंडी छाया, इतनी बड़ी बड़ी गलियां, इतने बड़े बड़े, कोई सफेद रंग के दरख्त लगे हैं, कई नीले रंग के लगे हैं, कई लाल हैं, कई पीले हैं, और उनमें अनंत रंगों की जो फूलों की महक बहती है। ऐसे में ठंडी ठंडी हवा भी राज्य के दिल मुताबिक चलती है, और उनके वस्त्र भूषण हिलाती है ठंडी ठंडी, उनमें से महक, हर फूल से अपनी महक आती है। एक फूल सोचता है कि ये महक मैं धनी को दे दूं, दूसरा फूल सोचते हैं यार ये तो तेरे ही चला गया, और सारी महक सुबह ही परम धाम में हक नासिका सारी खुशबू को फैलाती है, और सारी समेटती भी कौन है, हक नासिका, और उसकी रूह को सारा सुख दे करके सारा सागर खुशबू का काम भरा है राज्य की नासिका में। तो वहां से सारे वनों में सुख मंद मंद बहती बहती, हर हर कदम के ऊपर एक अलग सी खुशबू महकती आकर के सब रुखरियों के अंदर प्रेम, इश्क, आनंद, रंग रस पल पल बढ़ाती है, और उस रंग रस के अंदर उन्हें हर पल रहती हैं। तो महावती जी कहती हैं कि वे क्या वर्णन करूं निकुंज वन या रेत, उस निकुंज वन का या उस रेत का, इन वन का वर्णन कर नहीं सकती। क्यों कहूँ शोभा बन की छाए रही फूल बेल, बार बार वही वर्णन करें कि मैं उस वन की क्या खूबी वर्णन करूं कि जहाँ बेलें ढलकती हैं फूलों से, उनकी छाया अति सुंदर छाया करती है, और जब संध्या समय जाते हैं तो नूर ही नूर करती हैं,
टले खेले सैया स्वरूप से, ऐसे सैया अपने धनी के साथ इन गलियों के अंदर खेलती हैं। कंठ एक दूसरे को कंठ में लेकर, कोई किसी से द्वेष नहीं, कोई किसी से कलेश नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सिर्फ प्यार ही प्यार है। प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, जित अपना मूल वतन। प्रेम धनी को अंग है, कहूँ पाए ना या बिन। प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, जित अपना मूल वतन। क्यों न होए प्रेम इनको, जो ले पिया को दिल। क्यों न होए प्रेम इनको, जो ले पिया को दिल। निस दिन पिए सुधा रस, पिया सो प्याले मिल। पियो सो प्याले मिल। क्यों न होए प्रेम इनको, जो इन मोहलों में खेलत। अब महामती कहती है, इनके प्रेम का क्या वर्णन करूं, जो हर पल पिया को दिल में लेती हैं और उनके साथ ही प्रेम के सुधा रस और प्याले लेती हैं, जो उनके साथ हिंडोलों में विहार करती हैं, जो उनके साथ पल पल प्रेम का व्यवहार करती हैं। कहती इनके प्रेम का क्या वर्णन करूं। हंस चकोर मैना कोयली करे बन में टंकार। जब सब हम सखियां इन गलियों में इन प्रेम के सागर के अंदर झीलते बहते चलते हैं और विहार करते हैं, तो कहते हैं हंस चकोर मैना कोयल, सब इतने बड़े बड़े पक्षी चारों तरफ, ऊपर कोई नीचे कोई कदमों में आकर के धनी के साथ प्रेम की बोली बोलते हैं। उनके अति सुंदर घेरों घेर आकर के उनकी सेवा में आके हाजिर रहते हैं। कहते हैं तिमरा बमरा भी गुंजार करते आकर के। तो कहते हैं इस कुंज वन के वर्णन सुंदर साथ जी, बाकी तो सभी आप सुंदर साथ पढ़ते हैं। प्रेम के जो सुख है वो वर्णन में जुबान थकना शुरू हो जाती है। जितना महामती वर्णन करती चली गई, मैं भी उनके साथ साथ जाकर के कुछ वर्णन कर पाई कि जैसे सखियां वहां पर रेती में रवत करती हैं, गलियों में घूमती हैं, हिंडोलों में झूलती हैं, इतने सुख लेती हैं। सेज चबूतरों पर जहाँ फूलों के सेज चबूतरे हैं, बड़े बड़े हिंडोले आकर जो नहरों पर झूलते हैं, उनके साथ कभी कभी अलग धनी के साथ फूलों का श्रृंगार कर कर उनके साथ प्रेम की लीला में रहती हैं। और पानी के अंदर उनके इतनी सुंदर चरणों की जो छवि है वो जल में प्रतिबिंब करती है और इतनी सुंदर उसमें मधुर आवाज आती है। अनंत फूल ऐसे लगता है पानी में बहते हुए चले जाते हैं। ये सब वर्णन खुद महामती जी ने किया, हमने ले लिया और हमारा दिल उस लीला में चला गया। तो कहते हैं कहते खेल कहूँ सखियन के जो करत बन ध्यान। कहते इस तरह से परम धाम में सखियां पल पल बनों के अंतर्गत अपने धनी के साथ अनंत खेल करती हैं। खेल करें और साथ में हमेशा कौन रहते हैं, उनके महबूब, उनका प्रीतम, उनका खामन, जो हमारा इश्क का स्वरूप धनी है, वो साथ में रहते हैं। तो उनके साथ फूलों का श्रृंगार अच्छा लगता है, उनके साथ झूलों में बैठना अच्छा लगता है, उनके साथ चाय बच्चे में झीलना अच्छा लगता है, उनके साथ गलियों में घूमना अच्छा लगता है, उन्हीं के साथ बातें करना अच्छा लगता है, उन्हीं के साथ नैन से बंके एक चौपाई आती है सुंदर सा जी, इसके अंतर्गत बहुत अच्छी गहरी सी चौपाई है। बंके नैन समारे सर बंके, बंकी सारस वो बंकी, बंके बैन लदत बान बंके, बंकी चलत बंक लंकी। बड़ी मीठी चौपाई उनकी है।
कि जब कुंजवन के अंदर धनी आते हैं, नैन से नैन का तो सैन करते हैं, रंग भी लेते हैं, लेकिन कभी जब बंके नैन से देखते हैं तो समारे सर बंके हैं, जैसे रूहें उनके बंके नैनों से सारा का सारा श्रृंगार सजा लेती है। नक्श से सिक तक उनके अंदर इश्क का श्रृंगार सज जाता है। बंकी सारस और बंकी जो भौहें हैं उनकी, बंकी सारस ऐसे लगता है जैसे कि सारस होता है अति सुंदर, कि जैसे वो पानी के अंदर कुछ लेता है, लेकिन अदा उसकी ऐसी होती है कि ले भी लेता है और उसमें झुकाता हुआ दिखाई नहीं देता। इसी तरह परम धाम में जब राज्य अपनी रूहों को बंकी सारस यानी निगाह से देखते हैं, तो कहते हैं ऐसे लगता है भों बंकी करके, तो कहते हैं ऐसे वैसे में वो जो बाण बंके आके लगते हैं, उनके शब्द या उनके नैन, तो कहते हैं चाल अपने आप जब गलियों में चलते हैं, देखो कह रहे हैं वो बंकी चलत बंक लंकी, जो चाल है अपने आप इश्क में कैसी हो जाती है, लटकती लटकती अदा से भर जाती है, ऐसी उनकी चाल हो जाती है रूह की। और रूहें भी तो बंकी नैन से अरस परस कुछ रंग है, वाणी में लिखा है, तो उनको भी वो ऐसे देखते हैं, तो वो भी इश्क में जो चाल होती है, वो ये सब कुंजवन की गलियों में ये सब कह रहे हैं ना कि खेल करें। इस चौपाई से रिलेटेड करके मैंने परम धाम की लीला का वर्णन किया कि खेल करें श्याम श्यामा जी, सखियां खेल अमान, इस तरह से बंकी नैन बंके बैन बंकी सारस से और चलत बंकी जो अदा है वो करते हैं, तो कहते हैं ये खेल अमान है, इसका जो मान नहीं किया जा सकता, कि इतना मान अपनी रूह को प्रेम में देते हैं कि ये कुंजवन के जो सुख हैं हर पल हम रूहें लेती हैं। तो अब हम कुंजवन की ही चौपाई को लास्ट में दोहराते हुए कहते हैं, जहां पर हम सबसे ज्यादा लीला करते हैं, सब सखियां भी लीला करती हैं, सबको कुंजवन में वो आनंद आता है, तो वो सखियां सब वो चौपाई ले करके उस लीला के अंतर्गत अपने आप की आत्म को सदा लज्जत में रखें। तो चौपाई हम दोहराते हैं। राज श्यामा जी सखियां जब इत आए ही चत, इन समय बन हंडोले, क्यों करूं कहूं सिफत, इस समय जो बनों के हिंडोले हैं और वो झूलते हैं और मन में हवा बहकती है, तो उस समय के सुख वर्णन नहीं है। हर रूह अपना सुख लेती है अपने हिंडोले में अपने राज्य के साथ। सब सखियों को मेरा अर्चना जी का सबके चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम। जो थोड़ी बहुत मैंने सेवा की, कुछ शब्द इधर उधर भी जबान का है, इत लदुन्नी गोते खात, वो क्या है यहाँ की लदुन्नी है, और वर्णन करना है बका हक का, राज्य का वर्णन करना, उनके इश्क का वर्णन करना, उनके लीलाओं का वर्णन करना। तो यहाँ पर महामती जी जो पूर्ण सागर मेहर हुक्म जोश इलम के हैं, वो कहती हैं कि लदुनी गोते खाने लग जाती है। तो मैं तो उनका एक छोटा सा सदूर उनकी अंगना, उनकी रूह, यदि मुझसे कोई गलती हो तो माफ करना। बाकी ये जो वर्णन कुंज ने कुंज का है, ये सब वाणी से ही वर्णन है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।